पार्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग हम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है जी? हाँ जी, बहुत बंदे बोल देते हैं ये चेन सिस्टम है, ये वो है, ये है ना। चैन सिस्टम क्या होता है? जो चेन के थ्रू आपके पास चीज आती है, समझ लो। एक कहीं पे बन रही है चीज, मैन्युफैक्चरर बना रहा है उसको, उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, दुकानदार है, उसके बाद आपके पास चीज आ रही है, वो चेन के थ्रू आ रही है। बट ये डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट है। ये क्या जी? ये डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट है, समझ रहे हो? वो होती है चैन सिस्टम जो दुकानों में चल रहा है, जो मार्केट में चल रहा है। ये क्या है? ये तो आप यहाँ पे आपने सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स यूज करना है, यूज करना है, यूज करके बढ़िया लगा प्रोडक्ट्स है, अच्छा आपको रिजल्ट आए, तो आपने क्या करना? शेयर करने, है ना। शेयर करेंगे तो आपको कमीशन मिलती है, समझ रहे हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे एज ए आप बिजनेस मतलब रिटेल भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, आप स्पॉन्सरिंग भी कर सकते हो। दोनों तरह का बेनिफिट मिलता है आपको यहाँ पे, आगे बढ़ने का, पैसे कमाने का मौका मिलता है, ठीक है ना। वो होती है नेटवर्क मार्केटिंग। सो मतलब मेनली क्या बता रहा हूँ मैं आपको, कि प्रोडक्ट्स से ही हमारा बिजनेस शुरू होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि हमने नेटवर्क क्रिएट करना है, बट फॉर एवर लिंक में ये नहीं है कि आपने नेटवर्क बनाना है अपना 1000 2000 5000 बंदे का, और नेटवर्क के साथ आपको पैसे आएंगे, नहीं। नेटवर्क बनाना जरूरी है, बट पैसे कैसे आते हैं हमें फॉर एवर में? पैसे हमें आते हैं कि नेटवर्क कितनी टर्नओवर कर रहा है। जो आपने नेटवर्क क्रिएट किया है वो टर्नओवर कितनी कर रहा है। टर्नओवर किस चीज की होगी? प्रोडक्ट्स की। जितनी टर्नओवर आप करेंगे उसका ही बेनिफिट आपको आता है। कोई भी बिजनेस है ना मार्केट में, कोई भी बिजनेस है दुनिया का, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर बिजनेस टर्नओवर के बेस पे होते हैं। जितनी वहां पे सेल होती है, टर्नओवर होती है, उसका परसेंटेज वहां पे लोगों को मिलता है। तो फॉर एवर लिविंग क्या है जी? एक कंसेप्ट है, एक प्योर बिजनेस है। ये कोई स्कीम स्कैम नहीं है कि बंदे जोड़ने वाला काम है ये, कि 10 बंदे जोड़ो तो आपको 50,000 मिलेगा, 20 जोड़ दो 1 लाख मिलेगा, नहीं। टर्नओवर का बिजनेस है ये। जितनी टर्नओवर आप क्रिएट करते हो अपने खुद पर्सनल से और अपने टीम से, टीम के साथ, उस टर्नओवर का आपको कुछ परसेंटेज जो अलग अलग लेवल्स पे आते हैं, वो कंसेप्ट है हमारा, जो असल में एक प्योर बिजनेस है। समझ रहे हो? बिजनेस में सिर्फ एक मार्केटिंग करता है बंदा, खुद बेचता है। यहाँ पे नेटवर्क बना के मार्केटिंग करनी है आपने, ठीक है ना। वहां पे सिर्फ आप एक लिमिटेड ही एक टर्नओवर जनरेट कर सकते हो। अगर आप अकेले मान लो किसी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, आपने एक लिमिटेड टर्नओवर जनरेट कर सकते हो, समझ रहे हो। मान लो आपके पास स्किल बहुत है, अच्छी स्किल है, आपको बेचना आता है प्रोडक्ट्स को, है ना, और आपके पास प्रोडक्ट्स भी बढ़िया है, तो आप कितने के प्रोडक्ट्स बेच सकते हो महीने के अंदर? हाँ जी, आप ज्यादा से ज्यादा 20,000 के बेच दोगे, 30 के बेच दोगे, 40 के, 50,000 के बेच दोगे, मान लो ज्यादा से ज्यादा 50,000 के प्रोडक्ट्स बेच दिए आपने। अब 50,000 के प्रोडक्ट्स बेच के, मतलब अगर आपको मान लो 30% डिस्काउंट मिल रहा है, 30% डिस्काउंट, 50,000 के बेचे आपने, तो 30% डिस्काउंट, आप कितना पैसा कमा लोगे जी 50,000 में से? हाँ जी, अप्रोक्सीमेट 15,000 रुपये आप कमा लोगे। 15 या 20,000 ही हम कमा सकते हैं अगर हम सेल करेंगे, बेचेंगे, चाहे जितना मर्जी बढ़िया प्रोडक्ट्स हमारे हाथ में हो, बेच के इतना ही कमा सकते हैं हम। बट नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बना के आप कितना कमा सकते हैं? अंडरस्टैंड करना ध्यान से। आपको प्रोडक्ट्स कोई बढ़िया लगा, आपने उसी प्रोडक्ट्स के बारे में 10 लोगों को बताया। एक एलोवेरा जेल के बारे में लगा लो आप, है ना, एलोवेरा जेल आपने यूज किया, नेक्टर यूज किया आपने, उसी नेक्टर को अगर आपको बढ़िया लगा तो आपने 10 लोगों को बताया कि भाई मैंने यूज किया, मेरे को बढ़िया लगा, आप भी करके देखो, मेरे को ये रिजल्ट आए, आपको भी आएंगे। 10 लोगों ने आपकी बात मानी, हाँ जी, और वो बंदे भी क्या लगे कि यूज कर रहे हैं नेक्टर। अब उन्होंने भी सेम 10 बंदों ने ऐसे ही काम किया, 10 ने आगे 10 को बताया, कितने हो गए? 100 बंदे हो गए। 100 ने भी आगे 10 को बताया ऐसे ही नेक्टर के बारे में, कितने बंदे हो गए जी? 1,000 बंदे हो गए। अब ना एक कैलकुलेशन लगाना आप, अगर 1,000 बंदा सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से समझना इस बिजनेस को, ये बिजनेस क्या है। 1,000 बंदा अगर आपका सिर्फ महीने के अंदर एक नेक्टर ही यूज कर रहा है, एक नेक्टर, 1,000 बंदा आपके साथ सिर्फ क्या कर रहा है? नेक्टर यूज कर रहा है। 1,000 को आप करना मल्टीप्लाई, नेक्टर की प्राइस 1,700 रुपए की लगा लो ना। 1,000 बंदा 1,700 का प्रोडक्ट यूज कर रहा है आपका महीने में, कितने की टर्नओवर होगी? ये होगी 17 लाख की टर्नओवर। कितना ही? 17 लाख रुपए की टर्नओवर हो जाती है आपकी। अकेले आप 50,000 का बेचना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है, बट आप नेटवर्क बना सकते हैं, 10 लोगों को बता सकते हैं, 10 आगे 10 को बता सकते हैं, वो आगे 10 को बता सकते हैं, और इतने में आपकी टर्नओवर पता कितनी हो जाती है? 17 लाख। मतलब एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। 17 लाख का मान लो आपको 5% कमीशन आ रहा है, कितना ही? सिर्फ और सिर्फ 5%।
करना मल्टीप्लाई 5 से कितना बनेगा ये, अप्रोक्सीमेट 80-85 हजार बनता है, 85 हजार। तो ऐसे अर्निंग आती है नेटवर्क मार्केटिंग में, फॉर एवर लिविंग में, कि आप खुद नहीं 17 लाख रुपए का सामान बेच सकते अकेले, चाहे आपके पास कितना बढ़िया प्रोडक्ट क्यों ना हो, बट आप 1000 बंदों का नेटवर्क बना सकते हो। उसके लिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। समझ रहे हो, इतना नेटवर्क बनाने के लिए अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बट आप चेक करें, जब वो नेटवर्क आपके साथ है, सिर्फ एक एक प्रोडक्ट अपने लिए यूज भी कर रहा है ना, तो आप आराम से 80 हजार, 85 हजार महीने का कमा सकते हैं। समझ में आ रहा है जी? सोच के देखो, जब 1000 बंदे 2-3-3 CC का काम करने लग गए, हाँ जी, फिर आपके चेक कहाँ जाएंगे, फिर टर्नओवर कहाँ पे जाएगी? समझ में आ रहा है जी कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या होती है, हमारे बिजनेस की पावर क्या है। सो हमारे पास प्रोडक्ट्स है, एक वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट्स है कि जिसकी भाई मेरे को जरूरत है, मेरी फैमिली को जरूरत है। बिजनेस करने में मजा उसी प्रोडक्ट्स का आता है जिस प्रोडक्ट्स की जरूरत मेरे को है। मैं उसी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करूंगा और वो ही बिजनेस मेरा चलेगा। अगर मेरे पास हाथ में कोई ऐसा प्रोडक्ट्स है ना कि वो फालतू का कोई प्रोडक्ट्स है जिसकी मेरे को जरूरत है ही नहीं, मेरी फैमिली को जरूरत नहीं है, तो वही वो बिजनेस ना मेरा लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता और वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकता। हमारे पास वो बिजनेस है जिस प्रोडक्ट्स की जरूरत मेरे को है। समझ में आ रहा? जिस प्रोडक्ट की जरूरत आपको है, आपकी फैमिली को है, इसका मतलब क्या है जी, उस प्रोडक्ट की जरूरत हर बंदे को है। मतलब अगर हर बंदे से बिजनेस जुड़ा हुआ है तो फिर आपका बिजनेस ग्रो नहीं, बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, बहुत आगे आप बढ़ा सकते हो अगर आपके प्रोडक्ट्स ऐसा है कि जिसकी आपको जरूरत है, आपको बढ़िया लगा, आपके घर पे रिजल्ट आया, तो उस प्रोडक्ट्स की अगर आपको नीड है तो हर बंदे को नीड है। और जो बिजनेस हर बंदे से जुड़ा हुआ है, मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। ठीक है जी? मेरे को अभी 2-4 दिन पहले भी बहुत सारे बंदे मिले वहां पे मोहाली आरडीओ में, ऑफिस गया था मैं, तो उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस कि ऐसे काम हम पहले भी कर चुके हैं। मैं कौन सा काम किया, कोई नाम लिया, चलो उन्होंने कंपनी है कोई, के कंपनी थी जी वो कपड़ा बनाती थी, है ना, और उसमें हमने पैसे लगाए थे, वहां पे हमारा काम बना नहीं, तो ये भी काम हमें वैसा ही लग रहा है। मैं क्या, कपड़ा कैसा था वहां पे, ऐसा कैसा कपड़ा था वहां पे ना, कपड़ा क्या, कपड़ा तो ऐसा ही था बेकार, उससे बढ़िया तो दुकानों में मिल जाता है। मैं कहा बस इसी चीज से आप समझ लो कि हमारा जो बिजनेस है ना, ये कोई कपड़े का या उन चीजों का नहीं है कि जो आपको मार्केट में मिलेगी चीज। हमारे पास वो प्रोडक्ट्स है जिसके बराबर की चीज आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलेगी, वर्ल्ड के अंदर नहीं मिलेगी आपको। हमारे जैसा शहद, हमारे जैसा एलोवेरा, हमारे जैसा RG+, हमारे जैसा प्रोटीन, नेचर मीन, फील्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड के अंदर नहीं आपको मिलेंगे। और इसकी जरूरत किसको है? हर बंदे को जरूरत है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मतलब बाहर ना नेटवर्किंग के नाम पे बहुत लोग स्कीम में चला रहे हैं, प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं है हाथ में। हाँ जी, प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं है हाथ में। और मतलब जब उन्होंने बताया ना अपना सिस्टम है, मैं क्या फिर आपने पैसे कैसे लगा दिए? तो उन्होंने बताया कि हमें भाई जॉब कह के बुलाया था, वो कहीं दूर से थे वो बंदे, तो जॉब कह के बुलाते हैं वो कि भाई जॉब मिली आपको, मिली लगी आपके 18 हजार की, बुला लिया मोहाली में, हाँ जी, जहाँ पे उनका ऑफिस है, यहाँ पे पास में ही कहीं है ना, तो बुला लिया उनको, और बुला के फिर 10 दिन उनको फीस भरवा ली कि आपने फीस भरनी है 5-7 हजार जो भी। फिर हाँ, बंदा बोलता है चलो ठीक है, इतनी जॉब मिल रही है, एक बार भर देते हैं ये फीस, है ना। उसके बाद 1 हफ्ते की ट्रेनिंग, हफ्ते की ट्रेनिंग में क्या, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है पूरा। जो साथ में बंदे होते हैं ना वहां पे काम कर रहे हैं, 200-500 बंदा, हर बंदे को वो बोल जाता है स्ट्रिक्टली कि किसी से भी बात नहीं करनी एक दूसरे से, और कोई बात करता दिख गया तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। समझ रहे हो, मतलब ऐसे डरा के रखते हैं वो। उन्होंने बताया मेरे को, अभी 2 दिन पहले की बात है ये। मतलब नेटवर्किंग के नाम पे ना लोग मार्केटिंग खराब कर रहे हैं ना। एक्चुअल में असल में पता ही लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स होता है, एक बेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, और हमारे पास वो प्रोडक्ट्स है, मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जिनको ओलंपिक प्लेयर, हॉलीवुड स्टार तक इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, पता होगा शायद आपको। टॉम हॉलैंड, चेक करना उस पर जाके इंस्टाग्राम पे, टॉम हॉलैंड जो स्पाइडरमैन मूवी का एक्टर है, वो फॉर एवर लिविंग के प्रोडक्ट्स का यूजर है। बहुत सारे ओलंपिक प्लेयर, हाँ जी, जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, वो फॉर एवर लिविंग के प्रोडक्ट्स के यूजर हैं। ठीक है, और बाकी मेनली तो जब हम खुद यूज करते हैं हमें पता ही चल रहा है क्वालिटी किस लेवल की है। समझ रहे हो? सो मतलब इन प्रोडक्ट्स को हमने क्या करना है, ये आगे बिजनेस करने हैं। सो आज जो टॉपिक है, वैसे हमारा वो टॉपिक क्या है जी, वो टॉपिक है क्लोजिंग के ऊपर, है ना। कि आप सारे एएस हो, एएस करके आप इस मीटिंग का पार्ट बने हो,
अब जो हमारा मेन मकसद होता है, हम बिजनेस में क्यों आते हैं, हाँ जी, हमारा मेन पर्पज होता है कि भाई हमने एक अच्छा पे आउट लेना है, चेक लेना है, पैसे कमाने हैं। हर बंदे का एक कारण होता है बिजनेस में आने का कि अच्छे पैसे कमाने हैं हमने, हाँ जी। पैसे, मेन पर्पज तो पैसे कमाना ही होता है ना, कि हाँ भाई अच्छे पैसे कमाएं, अच्छी अर्निंग हमें आए, ताकि हम अपने जरूरतें पूरी कर सकें, है ना, और फैमिली को भी दिखा सकें हाँ हमने कुछ अर्न किया है। तो उसके लिए सबसे जो स्टेप है हमारे 4 आवर लिविंग के अंदर, वो स्टेप क्या है जी, हाँ जी, आप सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करते हो। प्रोस्पेक्टिंग के बाद आप इनविटेशन करते हो। उसके बाद आप प्लान शो करते हो। प्लान के बाद फॉलोअप लगाते हो, हाँ जी। थर्ड पार्टी करवाते हैं अपने सीनियर से, बैच का पार्ट बनवाते हो आप। ऐसे ही है ना, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। बट ये सारे काम का आपको बेनिफिट है वो तब होगा जब आपके साथ जिस पर्सन का आपने प्लान किया है, जिसको आपने थर्ड पार्टी किया, जिसको बैच लगवाया, अगर आप उसका कोई ऑर्डर डलवा रहे हो, आपको पैसा कब, मैं बता ही चुका हूं, टर्नओवर का पैसा आएगा। अगर आप टर्नओवर ही जनरेट नहीं कर रहे, चाहे आप जितने मर्जी प्लान कर लो, प्रोस्पेक्टिंग कर लो, जो मर्जी कर लो, समझ लो, वो सारी चीजें जरूरी हैं, वहां से शुरुआत होती है, वो बेसिक चीजें हैं, वो करोगे तभी क्लोजिंग तक पहुंचोगे। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि वो सारा काम करके अगर आप क्लोजिंग नहीं करवा रहे, तो आपका कोई फायदा नहीं है, वो सारी मेहनत क्या जी, जीरो है आपकी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से आपको पैसा आएगा, वो है क्लोजिंग। वो स्किल सीखनी है आपने, समझ रहे हो, क्लोजिंग कैसे करवानी है अपने पर्सन की, वो स्किल आपने सीखनी है। अब आप सारे एएस हैं, किसी के साथ में बहुत, जो चलो अभी ऐसे हो जो नए एएस बने हैं, है ना, तो आपके लिए भी जरूरी है कि आप ज्वाइनिंग्स कराओगे, तो आपने ये चीजें सीखनी है। बट ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे एएस बैठे हैं मीटिंग में, जिनके साथ 2 ज्वाइनिंग्स, 4 ज्वाइनिंग, 8, 10, 15, 20 ज्वाइनिंग्स काम कर रही हैं, जो ज्वाइन हो चुके हैं। अब जो ये टाइम होता है ना महीने का, आज 28 तारीख हो चुकी है ना, 28, 29, 30 का महीना शायद है ना, कि ये 2 दिन में लास्ट के जो दिन होते हैं, 20 से आप लगा लो ना, ये क्लोजिंग डे होते हैं, क्लोजिंग के दिन होते हैं। इन दिनों में ना हमने ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करानी होती है, कि बढ़िया क्लोजिंग करें। क्यों? क्योंकि आपको जो चेक आएगा ना, जो 30 तारीख तक आप क्लोजिंग करेंगे, 30 तक क्लोजिंग करने का आपको चेक आएगा, अगले महीने 7 या 8 तारीख को मेल आ जाएगी, और 15 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो आप चाहते होंगे कि अगले महीने का जो चेक है आप सबको भी आए, एक बढ़िया चेक आए, हाँ जी, चाहे छोटा चेक आए चाहे बड़ा चेक आए, बट आए जरूर। हर बंदा चाहता है कि मेरे को चेक आए, क्योंकि चेक एक मोटिवेशन होती है ना, अपने आप को खुशी मिलती है कि हाँ भाई मेरा चेक आया है, चाहे छोटा ही चेक क्यों ना आया हो। बट वो चेक कैसे आएगा? वो तब आएगा चेक भाई आपको, जब आप, जो आपके साथ में पर्सन ज्वाइन हो चुके हैं ना, जो बैच का पार्ट बन चुके हैं, जब आप उनकी क्लोजिंग कराएंगे, हाँ जी, उनकी अगर वो कुछ कर ही नहीं रहे, फर्स्ट ऑर्डर नहीं कर रहे, अपना एएस नहीं कर रहे, उसके बिना आपको कुछ नहीं आएगा। आपने क्लोजिंग करवानी है अपने पर्सन की, जो आपके साथ में काम कर रही है ना। प्रोडक्टिव बिजनेस है, करना है अपने 4 आवर में, समझ रहे हो, प्रोडक्टिव बिजनेस करेंगे तभी कुछ आएगा, तभी कुछ हम गेन कर पाएंगे। तो अब बैच आपने लगा लिया बंदे का, तो सबसे पहले ना फर्स्ट बिलिंग से शुरुआत करें। सबसे पहले आपने, वैसे आपके सीनियर्स आपको सारा कुछ बताते होंगे, आपके लिए सिस्टम बनाया गया होगा, है ना, जो आपके मैनेजर हैं, सुपरवाइजर आपके अपलाइन में, तो उन्होंने सारा सिस्टम बना के दिया गया होगा आपको, कि इस अकॉर्डिंग हमने काम करना है। बट आपने क्या करना है जी, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर ना, अब आपने क्या करना है, देखो पहले ना सबसे पहले अपने जो अपलाइन है, सुपरवाइजर हो सकते हैं, वो मैनेजर हो सकते हैं, है ना, उनसे बात करके आपने मीटिंग करवानी है कि सर एक ना फर्स्ट बिलिंग के बारे में मेरे पर्सन को गाइड करें, बताओ, है ना, कि मेरे पर्सन ने 2-3 मीटिंग लगा ली, बीओपीपी लगा ली, प्रोडक्ट्स की मीटिंग लगा ली, ये बैच लगा लिया, सर अब उसका ना फर्स्ट बिलिंग, ये आपकी जिम्मेवारी है, आपने अच्छा चेक लेना है ना, आपने आगे बढ़ना है, आपने जल्दी सुपरवाइजर बनना है, एएम मैनेजर बनना है, तो आपकी जिम्मेवारी है, आपने बताना है कि सर मेरा पर्सन है, उसने 2-3 दिन की मीटिंग लगा ली, सर अब उसको ना थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर के बारे में गाइड कर दो, कि वो बंदा फर्स्ट ऑर्डर करे। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर भी करेगा तब भी आपको 25% कमीशन आएगा उसका, जितना भी ऑर्डर करेगा, मान लो ना, मान लो उसने 1,000 रुपए का ऑर्डर किया, उसका 25%, मतलब 250 रुपए आपके आएंगे आपको, ठीक है जी। चलो चेक तो अलग से बात है, बट उस बंदे का बिजनेस शुरू तब होगा जब वो प्रोडक्ट्स को बाय करेगा उसका, और वो जब अपना एएस करेगा, चेक तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा आपके साथ, आपको, है ना। मतलब फर्स्ट बिलिंग आपके सीनियर ने बता दिया कि हाँ जी यहाँ पे कंपल्सरी है, जरूरी है कि आपने क्या करना है, अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डन करना है, वो बता दिया, आपके अपलाइन ने बता दिया सारा कुछ, है ना। बट उसके बाद
आपकी जिम्मेवारी है, आपने अपने पर्सन को कॉल करनी है। हाँ जी, ये व्हाइट बोर्ड ये कौन शेयर कर रही है, प्लीज इसको बंद करें। हाँ जी, उसके बाद ना आपकी जिम्मेवारी है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि उसको एक कॉल करके बंदे को, जिसको प्लानिंग हो चुकी है ना, जिसको बता दिया गया फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, आपने उससे कॉल करनी है कि हाँ जी विशाल कैसे हो, अच्छे से जैसे आप बात करते हो और ट्रेनिंग लगा रहे हो, समझ में आ रहा है सारा, है ना। सो बहुत ज्यादा लकी है कि इतना बढ़िया कंसेप्ट हमें मिला है। अच्छे से आप बात करके उसको बताएं कि हाँ जी जो आज क्लियर हुआ ना, सर ने काफी कुछ बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, है ना। तो बस यही फ्यूचर हमारा है, यही लाइफ हमारी है। एक पॉजिटिव बातें आपने करनी है, पॉजिटिव फॉलोअप, समझ रहे हो, उसको आगे लेके जाने के लिए, है ना। बाकी मैं खड़ा हूँ आपके साथ, है ना, हमारी पूरी टीम हम आपके साथ है। तो हमने काम को खींचना है पूरा, पूरे बड़े लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। और सर ने जैसे आपको बता ही दिया, मीटिंग में आपने समझ लिया होगा कि भाई सबसे पहले ना आप आईडी को एक्टिवेट जरूर करें, है ना, जो फर्स्ट स्टेप है ना। क्योंकि कई बार ना मीटिंग में बंदे को समझ में भी नहीं आता, तो आप पर्सनल बता सकते हैं कि आप ना आईडी को एक्टिवेट जरूर करें, जैसे सर ने बताया मीटिंग में, है ना। वो बंदा बोले आईडी एक्टिवेट सर कैसे होगी, ये वो बताया थोड़ा मीटिंग में, है ना, कि भी फर्स्ट एक ऑर्डर करना है अपने, जैसे नॉर्मली हम दुकानों पे शॉपिंग करते हैं, कोई टूथपेस्ट ले रहे हैं, कोई साबुन ले रहे हैं, लाखों रुपए के प्रोडक्ट्स हमने ले लिए होंगे आज तक दुकानों से, है ना। तो फॉर एवर लिव में क्या है जी, सिर्फ आपने इस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए एक सिंपल सा काम करना होता है। जैसे शॉपिंग आप दुकानों पे करते हो ना, आपने एक दो प्रोडक्ट्स की शॉपिंग, कम से कम 1,000 की शॉपिंग फॉर एवर से करनी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर कराएं आप, समझ रहे हो। अब आपके साथ बहुत सारे बंदे होंगे जिनका फर्स्ट ऑर्डर नहीं हुआ है, तो आपने कोशिश करनी है जिनका फर्स्ट ऑर्डर भी अभी तक नहीं हुआ है ना, पहले उनका फर्स्ट ऑर्डर कराएं, समझ रहे हो। जो आपके साथ ज्वाइन है ना, उनका फर्स्ट ऑर्डर कराना है आपने 1-2 दिन के अंदर है, आज या कल के अंदर, है ना। फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या, उससे पता क्या होगा, उससे एक तो आपका कुछ ना कुछ चेक बनेगा आपका, दूसरा उस बंदे के पास प्रोडक्ट्स चला गया। अब जिसके पास प्रोडक्ट्स चला गया तो उसको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट्स किस लेवल के हैं, उसका विश्वास बनेगा, उसे घर वाले भी यूज करेंगे, उसके घर वाले भी उसको सपोर्ट करेंगे कि वाकई एक दमदार प्रोडक्ट्स है, ठीक है जी। और नंबर 2, उससे क्या होगा जी, एक ना उसके माइंड में एक चीज चली जाएगी, जब बंदा ना कोई प्रोडक्ट्स बाय करता है, माइंड में एक चीज चली जाती है कि हाँ भाई मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है। फॉर्म तो फ्री में भर जाता है, हाँ जी, उससे बंदे को ना वैल्यू नहीं समझ में आती कि वैल्यू क्या है हमारे बिजनेस की। बट जब बंदा कोई ना कोई प्रोडक्ट्स बाय करेगा ना, 1,000, 1,500, 2,000 तक का जो भी प्रोडक्ट्स बाय करेगा, कहीं ना कहीं दिमाग में ना एक चीज चली जाती है कि भाई मैंने कोई काम शुरू किया है। 1,000, 1,500 रुपए नॉट, पता ही हमें कि बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है कि लाखों रुपए तो लगाए नहीं चलो, है ना। बट कहीं ना कहीं उस बंदे के माइंड में एक चीज चली जाएगी 1,000, 1,500 का प्रोडक्ट्स बाय करके कि मैंने कोई काम शुरू किया है। वो सीरियस होकर इस बिजनेस को देखेगा, समझेगा, ट्रेनिंग का पार्ट बनेगा, लर्निंग का पार्ट बनेगा, ठीक है ना। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं अपना, है ना, या शायद बना होगा आप सभी का, जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर के अपने आप ना ग्रुप बनाए अपनी टीमों के, नीचे से नीचे होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, है ना, उसका आप लॉस ही होगा आपको। जो मैनेजर का ग्रुप होगा उस ग्रुप की हाइप क्रिएट करें, हाइप क्रिएट कर सकते हैं आप अपने ग्रुप की, है ना, कि भाई आप जब फर्स्ट ऑर्डर करेंगे ना, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ये सीनियर है हमारे, हाँ जी, ये हमारे सीनियर हैं, वो ऐड है, समझ रहे हो। उसमें वो सर पर्सनल हमें अपडेट देते हैं हर मीटिंग की, पर्सनल एडवांस नॉलेज देते हैं वहां पे। तो उस ग्रुप का भी पार्ट आप बनने का आपको मौका मिलेगा जब आप फर्स्ट ऑर्डर करेंगे। तो 2-3 चीजें बता सकते हैं कि एक तो आपका विश्वास बनेगा, समझ रहे हो, आपका फेथ बनेगा जब आप फर्स्ट बिलिंग करेंगे। और नंबर 2, आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। नंबर 3, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपका नंबर ऐड किया जाएगा, है ना, जब आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेते हो। समझ में आया जी आपको। जो पर्सन फर्स्ट ऑर्डर आपके साथ आइडिया जितनी भी लगी हुई है ना, कॉल कर रहे हैं उनको, थोड़ा सा अपने सीनियर से चाहे मीटिंग करवा लें कोई, है ना, कि सर थोड़ा सा मेरे 5 से 10 पर्सन है, इनको फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बता दो, सर बता देंगे, आपके सीनियर बता देंगे। देन उसके बाद आपकी कॉल जानी चाहिए कि हाँ जी ब्रदर, सो समझ में आ गया, सो फर्स्ट बिलिंग डन करें। अगर बंदा बोल रहा है ना कि हाँ जी मैं देखूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, सिंपली वहां पे ना थोड़ा सा एक एटीट्यूड भी आपने बढ़िया रखना है, बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड रखना है, पीछे मत पड़ जाना बंदे के, हाँ जी, कि नहीं कर लो, कर कोई चक्कर नहीं, है ना, दे वो। बहुत बंदे बोलते हैं कि हमारी हेल्प कर दो थोड़ी सी फर्स्ट ऑर्डर में। भाई फर्स्ट ऑर्डर करना है यार, आप अपने घर पे भी चीजें यूज करते हैं, है ना, वैसे भी वहां पे यूज करते होंगे, तो यहाँ पे सिंपल एक 1,000, 1,500 रुपए में अगर आप वहां पे किसी की हेल्प कर रहे हो, तो सोच के देखो कि बंदा एएस कैसे करेगा, 2 सीसी कैसे करेगा, हाँ जी। वो 2 सीसी बिल्कुल नहीं करेगा फिर वो, है ना, उसको एक्चुअल में ना जिस बंदे को वैल्यू समझ में आती है ना बिजनेस की, वो 2 से छोड़ो 4 सीसी भी कर लेगा, इतना बड़ा बिजनेस है हमारा।
ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, कहीं ना उसको समझाना है, बताना है कि विश्वास, बंदे को ना विश्वास दिलाना होता है कि हम तेरे साथ हैं। बंदे डरते हैं फर्स्ट ऑर्डर करने से, एएस करने से। पता क्यों डरते हैं? उनको डर होता है कि पता नहीं मेरे को सपोर्ट कोई करेगा नहीं करेगा, मेरे साथ कोई खड़ेगा नहीं खड़ेगा। आपने विश्वास दिलाना है, हमरे पूछना उसे कि कोई वैसे डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है माइंड में, कोई क्वेरी चल रही है, हम खड़े तो हैं आपके साथ। आप स्टार्टिंग करें, उसके बाद हम खींचते हैं काम को। कुछ भी अच्छी वर्डिंग आप यूज करें, बंदे को विश्वास हो जाता है इन चीजों से। समझ रहे हो? एक वर्डिंग से ना बंदे को विश्वास हो। आप कहीं पे जाते होंगे, देखो आपने, कपड़े की दुकान पे जाते होंगे आप। हाँ जी। अब कपड़े दुकान पे वो खुद तो बनाता नहीं कपड़ा, वो खुद थोड़ी बनाता है वो। बट हम कपड़ा जब लेते हैं ना, उससे पूछते हैं कि भाई कपड़ा खराब तो नहीं होगा ये। वो बंदा क्या बोलता है? हाँ जी, वो ये थोड़ी बोलता है कि शायद हो भी सकता है। उसको पता है कि हो भी सकता है, पता होता है उसको, क्योंकि पता है भी क्या पता पीछे से कैसा कपड़ा आया हो। हाँ जी। बट वो क्या बोलता है? वो एक वर्डिंग बोलता है, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे। क्या बोलता है वो? कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कोई चक्कर नहीं, ले जाओ आप टेंशन फ्री होके। वहां से हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई बंदा बैठा है। आप किसी बंदे को विश्वास दिला रहे हो ना कि हम बैठे हैं, हम हैं आपके साथ, बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, विश्वास हो जाता है, और वो स्टार्ट करता है अच्छे लेवल से। ठीक है जी। सो आपने ना जो पर्सनल टॉक ये सीखनी है, पर्सनल बात करनी सीखनी है किसी बंदे से। क्या सिर्फ मीटिंग्स के ऊपर डिपेंड ना रहना कि मीटिंग कर दी हमारे सीनियर ने, उसने प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया, अब खुद बंदा अपना प्रोडक्ट्स करेगा नहीं। आपने बताना है कि ऐसे ऑर्डर करना है। माई फॉर एवर इंडिया ऐप में जाके सबसे ऊपर ये यहाँ पे जाके ऑप्शन आएगा एलो स्टोर का, शॉप नाउ का, ये वो सारे स्टेप आपने बताने हैं। कोई रिकॉर्डिंग वीडियो भेज सकते हो आप, है ना, कि ऐसे फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है। आप सारी चीजें भी भेज सकते हैं आप, है ना, उनको बता सकते हो आप। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पहले पता होनी चाहिए। ज्वाइनिंग कैसे होती है बंदे की, ऑर्डर कैसे ऑर्डर डन होता है, समझ रहे हो? ये सारी चीजें आप बताओ उस बंदे को जो आपके साथ में, वो आपने बतानी है। सुना, क्योंकि आपके सीनियर है जो मैनेजर है, वो एक एक बंदे, अब टीम में 200-500 बंदे को एक एक बंदे को अगर बताने लग गए, उनके पास इतना टाइम नहीं है। बट वो सारी टीम की मीटिंग कर सकते हैं, उसके बारे में आप खुद अपने पर्सनल को ये चीजें समझा सकते हो, गाइड कर सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जिनका फर्स्ट ऑर्डर नहीं हुआ है, आप सबने पूरा जोर लगा के अच्छे से बात करनी है ना। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पहले बताओ, उसको बेनिफिट बताओ, ठीक है ना। देन उससे पूछ लो कि हाँ जी फिर आज हो जाएगा आपका ऑर्डर। क्लोजिंग स्किल है ये। हाँ जी फिर आज शाम तक हो जाएगा आपका ऑर्डर, आपने पूछना है ना। बंदा कहेगा हाँ जी मैं आज कर लूंगा शाम को, या फिर जो बोल रहा है कि नहीं जी अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो थोड़ा सा आपने एक अच्छे उसको ना, देखो फिर आप ऐसे कैसे बिजनेस करोगे, है ना। आपने बोला है थोड़ा सा रिजेक्ट करना उसको, समझ रहे हो? मतलब ईगो नहीं हर्ट करनी कि भाई पैसे नहीं है तो क्या, मतलब अच्छे से उसको बोलो वैसे यार हम बर्थडे पार्टी करते हैं, कहीं पे वहां घूमने जाते हैं, 1000-1500 वैसे ही लगा लेते हैं वहां पे। हाँ जी, यहाँ पे आपको इतना जबरदस्त प्रोडक्ट्स मिल रहा है, अमेरिका से इंपोर्ट होते हैं ये प्रोडक्ट्स, समझ रहे हो? इसके बेनिफिट बहुत हैं। पूरी जिंदगी कमाई आजकल हॉस्पिटलों में लगा लेते हैं लोग, है ना। तो ये चीजें आप थोड़ी 2-3 चीजें बता के ना, फर्स्ट ऑर्डर आपने डन करवाना है। समझ में आ रही? फर्स्ट ऑर्डर के लिए ना बंदे को 10 दिन 15 दिन 20 दिन ना लटकाया करो। हम ना कई बार बंदे को साथ में लेके चल रहे हैं, बस उसका फर्स्ट ऑर्डर हुआ नहीं कि हाँ जी भाई कब कर रहे हो कब कर रहे हो, उसको थोड़ा सा एक ना 2 दिन के बाद एक दे दिया करो एक तारीख। देखो हम ना सीरियस पर्सन के साथ काम करते हैं, विशाल जी जो भी है ना उनका नाम है ना। एक बार बोला आपने, 2 बार बोला आपने, तीसरी बार बोलो कि देखो विशाल जी हम सीरियस पर्सन है ना जो ऑलरेडी, है ना, उनके साथ हम काम करते हैं। मुझे आपकी सीरियसनेस नहीं दिख रही क्योंकि आपने अब तक आईडी ही एक्टिवेट नहीं की, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। सो मैं 2 दिन और देखूंगा, है ना। 2 दिन दे दो उसको कि 2 दिन और हम चेक करेंगे आपको, है ना। तो देखेंगे भाई अगर आप आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं तो ठीक है ना, नहीं फिर हम आपकी सपोर्ट नहीं कर सकते, है ना। ये आप बोल सकते हैं, आप 2 बार 3 बार बता देना फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। वैसे तो पहली बार अगर बताओ बंदा समझ लेगा, ठीक है जी। बट बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं उन्होंने करना ही नहीं है, तो उनको आप थोड़ा सा बता दिया करो कि सॉरी ये सीरियस बंदों का बिजनेस है, जो सीरियस है ना हमारे साथ, उन्हीं को हम काम करेंगे। इसमें देखो आपका भी टाइम खराब हो रहा है ना, और हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये और बहुत सारे पर्सन है जो सीरियस हैं, हम उनको सपोर्ट हम कर सकते हैं ना। तो मतलब क्या है जी, साथ में नहीं ज्यादा लटकाना बंदे को, ठीक है। क्लोजिंग कराया करो। और ये छोटी सी बात करने पे ना फोन पे बंदा ऑर्डर डाल देता है आपका। आपने प्लान दिखाया, इनविटेशन किया, फॉलोअप लगाया, थर्ड पार्टी कराई, सारा कुछ कर दिया, बट जब ऑर्डर डालेगा पैसा तो तब आएगा आपको। हाँ जी, ये सारे काम मैं बता चुका हूँ, शुरू में बताया कि जरूरी है, बट सबसे जरूरी क्या काम है? क्लोजिंग।
और वही काम हम कर नहीं रहे, वही चीज बोल नहीं रहे बंदे को कि ऑर्डर करना है। हाँ जी, बंदे को ऑर्डर करने के बारे में बता ही नहीं रहे आप, तो कैसे ऑर्डर डन करेगा वो? ऑर्डर डन कराएं तभी आपकी क्लोजिंग बढ़िया होगी और उस बंदे का आईडी एक्टिवेट होगी, उसके घर पे प्रोडक्ट्स जाएगा और वो बिजनेस का पार्ट बनेगा, उसको समझ में आएगी कि बिजनेस की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है। ठीक है जी। अब फर्स्ट ऑर्डर हो गया, देन उसके बाद फिर क्या है जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अलग से कोई प्रोडक्ट्स मीटिंग्स होती है हमारी या जो भी है ना, एक दो दिन और मीटिंग्स हम देख के, तो फिर हम ना एएस क्लैरिटी की मीटिंग करते हैं ना। जैसे आप सभी को पता है कि मैनेजर से मीटिंग करवानी है आपने, वो अपने जो आपके साथ में पर्सन है ना, खुद मत बताना है, आप बताने लग जाओ, क्योंकि अगर बताना है तो प्रॉपरली बताओ, 1 घंटा लगा के बताओ। अगर नहीं बता, अगर या फिर ना बताओ आप, समझ रहे हो? एएस के बारे में ऐसे नहीं कि आप उनको बताओ हाँ जी फर्स्ट ऑर्डर हो गया, अब आपने 2 सीसी का बिजनेस करना है ना, अब आप ऐसे करो ये करो, आप बताओगे होगा क्या उससे? हाँ जी, भाई उसको समझ, आपको आपने क्या बताया कि अब 30,000 का काम करना है, 35,000 का काम करना है, 40,000 का काम करना है, आपने उसको बताया है नहीं कि करना क्यों है, होगा कैसे, करना कैसे है। वो बंदा नेगेटिव ही होगा आपकी बात सुन के। आपने कुछ भी नहीं बताना कि 2 सीसी क्या होते हैं क्या नहीं होते, कुछ भी नहीं बताना। क्यों? क्योंकि आप उसको या तो प्रॉपरली बताओ कि 2 सीसी ये होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं, इनका सीसीयू बनते हैं और ये पर्सनल आईडी से करने होते हैं, इसका ये बेनिफिट है ना, नॉविस कस्टमर को ये बेनिफिट है, एएस को ये बेनिफिट मिलते हैं, पूरी डिटेल में बताओ आप, उसकी सोल्यूशन दो कि 2 सीसी करने के अगर पैसे नहीं है तो कैसे पैसे आएंगे आपके पास, है ना, मैंने कैसे किया, आप कैसे कर सकते हो, बेनिफिट क्या है एएस करने के बाद, प्रोडक्ट्स को रिटेल कैसे कर सकते हो आप, चेक कैसे बना सकते हो 2 सीसी के बाद, ये चीजें आपने बतानी है एएस जब क्लैरिटी हम मीटिंग में करते हैं। ठीक है ना, बट हम सीधा ही अगर बता रहे हैं बंदे को तो भाई बंदा वो नेगेटिव ही होगा आपका। हाँ जी, अगर मेरे को कोई बोले मान लो एसी है, एसी मेरे को नहीं पता कि एसी है ना, एक बॉक्स पड़ा है उसको, और मेरे को दुकानदार बोले अब आपने पता क्या करना है, अब ये बॉक्स खरीदना है, 40,000 का है ये, हाँ जी 50,000 का एसी है मान लो, वो मेरे को बोल रहे हैं कि ये खरीदना है। अब मैं क्यों खरीदूंगा ये उसको? अब मेरे को पता है नहीं उसके फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है। जब मेरे को पता चल गया ना कि हाँ भाई इससे कूलिंग बढ़िया होती है, इससे अपना एक रूम में अच्छी कूलिंग हो जाती है, सारा उसके फीचर, जब उसके फीचर पता चल जाएंगे ना मेरे को उस प्रोडक्ट्स की, तो मैं 40 छोड़ो 50,000 भी लगा लूंगा उसके ऊपर। बट जब तक मेरे को पता ही नहीं कि उसका काम क्या है, मैं क्यों लूंगा उस बॉक्स को, डब्बे को? हाँ जी, एक मेरे लिए तो डब्बा है वो, जब तक मेरे को उसका पता ही नहीं कि उसका काम क्या है। समझो, हर बंदा कोई भी कोई कोई ना कोई प्रोडक्ट लेता है ना, तो वो एक सहूलत बाय करता है, उससे उसको क्या मिल रहा है, उसके फीचर क्या है उसके, समझ रहे हो? एसी नहीं बंदा कोई खरीदता, एसी के जो फीचर है ना, एसी के जो सहूलत देता है एसी, उस बंदे के लिए बंदा 40,000 लगा देता है, उस चीज के लिए 40-50,000 लगा देता है बंदा। ठीक है जी, गाड़ी नहीं कोई खरीदता, हर बंदा क्या, उस गाड़ी से जो आराम मिलता है, ट्रेवलिंग करने में आराम है ना, उस गाड़ी में अच्छे से बैठ के जाओ, तो वो हर बंदा क्या जिसके फीचर खरीदेगा बंदा कोई प्रोडक्ट्स के। तो आप उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हो और यही नहीं बता रहे हो कि क्यों करना है, क्या मिलेगा आपको ये काम करके। हाँ जी, कहाँ से कहाँ आपकी लाइफ पहुंच सकती है एएस करके, तो बंदा क्यों करेगा जब उसको पता नहीं कि मेरे को मिलेगा क्या? कोई बंदा नहीं करेगा आपके साथ, 10,000 का काम भी नहीं करेगा। बट जब उसको समझ में आ गया ना कि मेरे को मिलेगा क्या, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दुनिया में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जो 30-35,000 से शुरू होती है, कुछ चीजें समझ में आ गई ना, फिर बंदा दौड़ के करता है यस। तो वो कौन समझाएगा? वो एक बढ़िया मैनेजर, आपके जो सीनियर सीनियर में मैनेजर है ना, एक मैनेजर से ही बता सकते हैं। आप कम से कम जो एएस प्लानिंग है ना, आपके जो फर्स्ट ऑर्डर जिनका हो चुका है, जिनका फर्स्ट ऑर्डर हो चुका है, जिनका फर्स्ट ऑर्डर नहीं हुआ है, पहले आपको बता चुका हूं उनका फर्स्ट ऑर्डर डन कराएं। जिनका फर्स्ट ऑर्डर हो चुका है, उसके बाद उनका क्या करना है, एएस प्लानिंग करवानी है अपने मैनेजर से। अब आपके मैनेजर ने उसको बता दिया सारा कुछ, ये स्लो ट्रैक है, ये फास्ट ट्रैक है, ये मीडियम ट्रैक है ना, ये कॉम्बो पैक है हमारा अभी अवेलेबल है, हमारा कॉम्बो के बारे में बता दिया, तो अर्जेंसी एक क्रिएट करनी है उस कॉम्बो पैक की। ठीक है जी, ऑलरेडी आप सबको पता होगा, सभी ने आपने एएस किया है। पहले जो हमारा कॉम्बो था, 2 कॉम्बो थे हमारे स्टॉक में, दो, एक 26,000 का था, एक 29,000 का। अब इतना आप सबको पता लग गया होगा कि एक कॉम्बो हमारा खत्म हो चुका है 26,000 वाला। कोई भी प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 100 रुपए कीमत है ना, जिस प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए है, अगर वो 80 रुपए का मिलने लग जाए तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो उसका जो स्टॉक है वो जल्दी खत्म होगा। अब 26,000 वाला खत्म हो चुका है, तो उसकी क्या श्योरिटी है कि 29,000 वाला ही पड़ा रहेगा? तो अच्छे से अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन की क्लोजिंग बढ़िया हो, तो उसको बताएं
कि भाई अभी कॉम्बो अवेलेबल है, वैसे 40,000 में एएस होता है हमारा, अभी कॉम्बो अवेलेबल है, 30 तारीख तक ये अवेलेबल पड़ा है, अभी दे दें आप टाइम 2 दिन का 3 दिन का। एक्चुअल में कोई पता नहीं, क्योंकि ये तो तब तक है जब तक स्टॉक में पड़ा है, स्टॉक में शायद आज ही खत्म हो जाए शाम को, ये भी कोई गारंटी नहीं है। बट आप चलो 2 दिन का टाइम दें ताकि बंदा 2 दिन में अरेंज कर सके कहीं पैसे, है ना। बताएं आप उसको कॉम्बो के बारे में, कॉम्बो अवेलेबल पड़ा है, आपके 10 से 12 हजार का बेनिफिट मिल रहा है आपको, और 2 दिन का टाइम है हमारे पास, है ना, कि आप आराम से 10-12 हजार की सेविंग करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एएस कर सकते हैं। ठीक है जी। बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं, आपके पास बहुत सारी वीडियोस हैं, फोटोज हैं, है ना, ग्रुप में आती हैं, हर कोई गाड़ी ले रहा है, कोई कुछ इस बिजनेस से अचीवमेंट्स कर रहा है, तो वो सारे दिखा सकते हैं आप उनको कि ये चेक करो, ये सारे वो बंदे हैं जिन्होंने जीरो से शुरू किया था, ठीक है ना, आज एएस बन चुके हैं। सॉरी, मतलब जीरो से शुरू किया था, एएस किया इन्होंने, और आज इस लेवल पे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, खुद की गाड़ियां ले रहे हैं। समझ रहे हो, कोई अलग फील्ड से, कोई अलग, ये चीजें ना आपने बतानी है, आप बताया करो अपने पर्सन को, है ना। आपके सीनियर ने सारी मीटिंग कर दी, उसके बाद में आपकी जिम्मेवारी है कि आपकी कॉल उस बंदे के पास जानी चाहिए कि हाँ जी मजा आया आज की मीटिंग सुन के, सो समझ में आपको आ गया, वो क्लियर हो गया होगा ना कि बिजनेस कैसे शुरू होगा। सो बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट है ना। और बिल्कुल एक आप बोल सकते हो कि अभी कहाँ पे मार्केट में लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए लगा के बिजनेस शुरू होते हैं, यहाँ पे बहुत एक अच्छा हमें मौका मिल रहा है। सिर्फ एक कॉम्बो है 29,000 की, छोटी सी एक क्वालिफिकेशन हमने करनी है, और एक करके हमें इतना बड़ा बेनिफिट मिलता है कि 25% कमीशन हम पा सकते हैं, है ना। और उसके बाद एएस अबाव ग्रुप का हम पार्ट बन सकते हैं। हमारी वर्कशॉप होती है सुबह 7 बजे डेली, एएस एंड अबाव के लिए, जिसमें एडवांस ट्रेनिंग मिलती है, एडवांस नॉलेज मिलती है, उसका पार्ट हम बन सकते हैं। ये सारी चीजें बताया करो, डिस्कस किया करो बंदे के साथ। समझ में आ रहा है जी। तो एएस बंदे का करवाना है जी फिर हमने, है ना, उसका फॉलोअप लगा के, बढ़िया फॉलोअप लगा के ना एएस करवाना है आपने, है ना। क्योंकि जिनका फर्स्ट ऑर्डर हो चुका है ना, तो आपका फोकस यही होना चाहिए कि अब उस पर्सन का हमने क्या कराना है, एएस लेवल डन कराना है। कॉम्बो से कराओ, कॉम्बो में ज्यादा बेनिफिट है, कॉम्बो में आप अच्छे से बता भी सकते हो बंदे को बेनिफिट हो रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और बंदा खुद भी कर लेता है कि मेरा डिस्काउंट मिल रहा है ना। उससे क्या बेनिफिट होगा जी, उससे बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। हाँ जी, क्या बेनिफिट मिलेगा आपके साथ, डायरेक्ट में एक एएस करेगा बंदा, आपको 25% कमीशन मिलेगा, मतलब 7 से 8 हजार का चेक बनेगा अगर आपको वो बंदा एएस करेगा। एक तो ये फायदा हो गया, आपको चेक आ गया। नंबर 2, आपके साथ एक डायरेक्ट में एएस आ गया, अब वो एएस अगले महीने काम भी तो करेगा। वो एक एएस आपने इस महीने उसने 2 सीसी दिए, अगले महीने वो आपको 5, 7, 10 सीसी दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में पर्सन भी हैं जो नॉन है उसके सर्कल में है जो भी, हाँ जी, वो उनको बताएगा, उनके प्लान आप शो करो, उनको प्लान दिखाओ, आप उनकी क्लोजिंग कराओ। समझ रहे हो, जो उसके अगर वो 10 ज्वाइनिंग करा रहा है अपने साथ में डायरेक्ट में, तो एक एक सीसी का भी काम अगर हो रहा है, तो 5-7 सीसी 10 सीसी आप निकाल सकते हो उस बंदे से। मतलब जो बंदा इस महीने 2 सीसी कर रहा है, अगले महीने वो आपको 4-5 सीसी देके जाएगा। हाँ जी, उसको भी चेक बढ़िया आएगा, उसका बिजनेस शुरू हो गया, उसको चेक बढ़िया आएगा, और आपको अगले महीने और सीसी आएंगे उससे। कई बार ना हम ये चीजें दिमाग में लगा लेते हैं कि यार अगले महीने बंदा 2 सीसी कराएंगे, आप 2 सीसी अगले महीने रोक रहे हो बंदे के। बहुत बंदे खुद रोक लेते हैं, ऐसे भी हैं। हाँ जी, बट उसका शायद पता नहीं होता उनको कि अभी नुकसान है हमारा, बेनिफिट नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, आप खुद बताएं कि कॉम्बो अवेलेबल है अभी, आप करें 30 तक। हाँ जी, और नंबर 2, इस महीने 2 सीसी कर रहे हो तो अगले महीने बता ही चुका हूं मैं आपको, 4 सीसी 6 सीसी 8 सीसी का टारगेट बनाएं, उसके लिए काम करें, और बंदा करेगा, क्योंकि उसके नए सारी फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव, पड़ोसी, हर बंदे को शेयर करेगा, बताएगा, तो अच्छे सीसी वो निकाल सकता है। कई सबसे पहले जब एक बंदे का आपके साथ में डायरेक्ट में एएस होता है, आपके साथ में कोई भी एएस बनता है, तो सबसे पहले ना उसकी नॉन लिस्ट बनाया करो। नॉन, जो आपके उसके जानकार है ना बंदे के, जो फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव हैं, पड़ोसी हैं, उसकी लिस्ट बनवाया करो खुद आप, कि भाई लिस्ट दिखाओ, लिस्ट बनाइए आपने, फिर काम करेंगे हम आपके साथ। एक एएस को बोल सकते हो आप, जो नया एएस बनाए, कि लिस्ट तैयार करो अपनी। लिस्ट तैयार कर दी, लिस्ट के बाद फिर आपने उनको पता क्या, कैसे उनको बात करने सिखाओ। उनको बोलो कि ऐसे बात करनी है आपने। मान लो उसके मामे का लड़का है, अब उसके मामे का लड़का है, मान लो मैं एएस हूं, मैंने डायरेक्ट में एक एएस बनाया है। अब उस एएस की मैं पहले क्या करूंगा, लिस्ट बनाऊंगा कि भाई लिस्ट बना अपनी सारी। अब उस लिस्ट में लिख लिया नाम अपने मामे के लड़के। अब मामे के लड़के को वो खुद तो प्लान दिखाएगा नहीं, अगर दिखाएगा भी, अगर खुद बताएगा, तो उसके मामे का लड़का उसके विश्वास नहीं करेगा, तो वो क्या कर सकता है, और ना अच्छे से बात कर सकता है वो अपने उससे, है ना, प्रोफेशनल वे से। वो क्या करेगा, अपने मैं बोलूंगा
ऐसा कर भाई, तू अपने मामे के लड़के को फोन कर, ऐसे बात करनी है अपने, कि भाई जैसे नॉर्मली बात करते हो वैसे बात करनी है, कि हो यार क्या चल रहा है आजकल, ये वो जो भी नॉर्मल ना, आप नॉर्मल बात करके उसको बोलो कि जहां से भी वो है, मान लो वो है अंबाला से, आपने उसको ऐसे बोलना है कि भाई मेरा ना एक फ्रेंड है, उसने ना मेरे को एक बिजनेस के बारे में बता रहा था, यही बोलना है अपने उस अपने एएस को समझानी है चीजें, कि भाई आपने अपने मामे के लड़के ऐसे बात करनी है कि भाई मेरा एक फ्रेंड है, वो एक काम के बारे में बता रहा था कि ऑनलाइन काम है, उसको एक दो बंदा चाहिए अंबाले से। तो मैंने बताया था कि भाई मेरे मामे का लड़का रहता है वहां पे, है ना। तो वो मामे का लड़का आपसे पूछेगा कि काम क्या है यार, काम तो बता काम क्या है। तो आपने बोला कि यार कार्य को मेरे को इतना काम नहीं पता, मेरे को कहा ना, मेरे को उसने शॉर्ट में बताया था, बट ये है कि मैं ना उससे बात करवा दूंगा तेरी। तो आप खुद बात करें उसके मामे के लड़के से, आपके लिए तो अननोन है ना, वो उसके लिए नॉन है, वो अच्छे से बात नहीं कर सकता, आप उससे बात करें कि हाँ जी, जो भी उसका नाम है ना, कि हाँ जी विशाल कैसे हो आप, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, पढ़े लिखे कितने हो आप, अच्छा अंबाला से हो आप, ठीक है, अंबाला में तो हम सर्च कर रहे थे ऑडी के एक दो अच्छा पर्सन हमें चाहिए, आप बात करें, ठीक है ना। आज हमारा शाम को ये वो हो रहा है, एक मीटिंग है, वेबिनार है ना, ये आप बोल सकते हैं, आप कुछ भी आप बुला के आप उसकी हेल्प करें, जो नया एएस है ना, एक तो वो सीखेगा कि कैसे इनवाइट करते हैं, समझ रहे हो, उसको बोले देखो जो एक ना कम वो है इनविटेशन की, वो बता देता हूँ थोड़ी शॉर्ट में, आपने कैसे बात करनी है, मान लो चाहे आपके डायरेक्ट में कोई बंदा आ रहा है, चाहे आपने अपने एएस के बंदे के साथ बात करनी है, कैसे बात करनी है, मान लो जो बंदे का नाम है वो नाम लेके बोलो कि हाँ जी विशाल, विशाल बात कर रहे हो, बंदा बोलेगा हाँ जी मैं विशाल बात कर रहा हूँ, है ना। मान लो आपको नंबर मिला है कहीं पे वर्क फ्रॉम होम का, वर्क फ्रॉम होम के लिए आपने एक फॉर्म फिल किया था, बंदा बोलेगा हाँ जी, है ना, किया था मैंने, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन पूछ सकते हो, आप क्वालिफिकेशन ही पूछ सकते हो आप ना, कि क्वालिफिकेशन क्या है, बंदा बोलेगा ये क्वालिफिकेशन है, ओके ठीक है। देखो ब्रदर, हमारा एक ब्रांड प्रमोशन का वर्क है, एडवर्टाइजमेंट का वर्क है ना, और हम आपके एरिया के अंदर कुछ अच्छे पर्सन ढूंढ रहे हैं, सो या ये आप स्किप भी कर सकते हो, लाइन को आपने सिर्फ बोलना है कि हम हमारा वर्क फ्रॉम होम या ब्रांड प्रमोशन का वर्क है, ठीक है। और हम इसके लिए ना हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक बढ़िया स्मार्टफोन होना चाहिए, एक नेटवर्क होना चाहिए, वाई इंटरनेट होना चाहिए आपके पास। क्या आपके पास ये दोनों चीजें हैं? बंदा हर बंदे के पास है, हर बंदा बोलेगा कि हाँ जी ये दोनों चीजें हैं मेरे पास। तो ठीक है ब्रदर, आप ऐसा करना, आज शाम को हमारा एक वेबिनार हो रहा है ना, जिसके अंदर हम क्लियर करेंगे, बताएंगे कि कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, कैसे बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए ना आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, है ना, अपनी अपना जो भी है ना, अपना एक सीट बुक कर सकते हैं। उसका जो प्रोसेस है वो सिंपल है, आपने क्या करना, अपना नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे छोड़ देना कि भाई मेरा नाम विशाल है और मेरी प्लीज सीट बुक की जाए शाम की वेबिनार के लिए। आप ऐसा मैसेज छोड़ें और देन उसके बाद उसको एक पोस्टर भेज दें, उसको एक पोस्टर भेजा करो, एक बढ़िया सा पोस्टर बना के रख लो, आप सेव कर लो अपने गैलरी में। पोस्टर में क्या, कंग्रेचुलेशन, आपकी सीट, इंग्लिश में जो भी है ना, कि भाई आपकी सीट बुक हो चुकी है और आप रेडी रहना शाम को। ये पोस्टर आप उसको भेजोगे, बंदे के दिमाग में जाएगा कि यार कोई वाकई है ना, एक जेन्युइन काम है, प्रोफेशनल काम है। नहीं ना, उसको वैल्यू नहीं समझा पाते हम। सिस्टम तो बहुत बड़ा है, फॉरएवर बहुत बड़ी है, कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट कहीं ना हम रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है हमारा इस बिजनेस को, इस प्लान को, वो हमारा बहुत लो होता है, जिससे हम इनविटेशन में कमी सबसे पहले इनविटेशन में हम कमी करते हैं, इनविटेशन ही अच्छी से नहीं करते। दूसरी बात, उसको फिर जो मैं आपको बताया व्हाट्सएप एक पोस्टर ये भेजा करो हर बंदे को आप, उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, रिजल्ट आएगा, बंदा रेडी रहेगा कि हाँ भाई मेरी सीट बुक की गई है शाम की मीटिंग के लिए। न्यू पर्सन मीटिंग है तो न्यू पर्सन मीटिंग कराएं, देन उसके बाद उसका बैच में डालें उसको, उस मीटिंग में खुद बता देंगे कि बैच शुरू हो रहा है हमारा, ये वो है ना। तो ये चीजें आपने इंप्लीमेंट करनी है। तो ऐसे करके आप अपने जो एएस है उसका चेक बनाएं बढ़िया, ठीक है ना, वो आगे और बिजनेस ग्रो करेगा, आगे बिजनेस और बढ़ेगा, ठीक है ना। एक एक महीने के अंदर आप 5 एएस अपने डायरेक्ट में करवा रहे हो, ठीक है ना। अब अगले महीने उन पांचों एएस के साथ आप काम करो, उन पांचों एएस के 4 4 सीसी 5 5 सीसी का काम करवाओ आप, पांचों एएस से, है ना। 5 एएस ने अगर 4 4 सीसी का काम कर रहे हैं, 20 22 सीसी हो जाता है एक महीने में, समझ रहे हो। हर बंदे की एक लिस्ट तैयार करो, उस लिस्ट के साथ काम करो, आप 20 आराम से सुपरवाइजर आप बन सकते हैं 2 महीनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर। समझ में आ रहा है जी। सो मेनली जो टॉपिक आज उसी पे हम आ जाते हैं, क्लोजिंग का टॉपिक है। क्लोजिंग का मतलब क्या है जी, कि 2 3 दिन होते हैं जो आपके पूरे महीने का चेक डिसाइड करते हैं। पूरे महीने का चेक है ना जो, ये 2 3 दिनों के अंदर डिसाइड हो जाता है।
समझ रहे हो? ये 2-3 दिन आपके पास वो है कि जैसे क्रिकेट मैच नहीं, क्रिकेट मैच, हाँ जी, पूरे मैच के अंदर शायद कई बार ना उतने रन नहीं बनते जितने लास्ट 10 ओवर में बन जाते हैं। सो ये क्लोजिंग के दिन होते हैं, शायद पूरे महीने में उतने कई बार पॉइंट सीसी नहीं होते जितने आप लास्ट में, क्योंकि पूरे महीने के अंदर बंदा नॉलेज ले रहा है, स्किल डेवलप हो रही है उसकी, समझ में आ रहा है, उसको क्लैरिटी मिल रही है। अब ये दिन है जब आप अपने पर्सन की क्लोजिंग करें, ताकि आपका जो अगला मंथ है ना वो बढ़िया मंथ जाए, बढ़िया रिजल्ट आए आप। ठीक है जी। जिनका फर्स्ट ऑर्डर नहीं हुआ फर्स्ट ऑर्डर डन कराएं, और जिनका फर्स्ट ऑर्डर हो चुका है उनको एएस क्लैरिटी आप कराएं। ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है बंदा कि कॉम्बो पैक में उसको आपने बता दिया ज्यादा ही दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल कोई इशू है, तो आप उसको 500 पॉइंट से शुरू कराएं। 5K ये ना आप उसको ज्यादा प्रमोट करें, 500 पॉइंट से आप बता सकते हैं कि स्लो आप ना ट्रैक से 500 पॉइंट करके 4 बार में आप अपना 2 सीसी कर सकते हैं। वो तब करना है कि जब बिल्कुल ही लग रहा है आपको, बंदा बोल रहा है कि नहीं जी ये तो मेरे से, लग रहा है ना बंदा आपको कि क्विट ही कर रहा है बंदा, कि नहीं जी ये तो होगा पॉसिबल नहीं मेरे से ना, कि 29-30 मैं नहीं कर पाऊंगी जो भी, फिर आपने उसको बोलना है कि चलो आपके लिए मैं आपको एक और बढ़िया रास्ता बता रहा हूं कि आप ना अपना जो बिजनेस है वो 500 पॉइंट से भी शुरू कर सकते हैं। 500 पॉइंट से उसका बिजनेस शुरू कराओ, मतलब 8-9 हजार की उसकी बिलिंग कराएं, 500 पॉइंट हो जाएंगे बंदे के। 500 पॉइंट से क्या वो स्टार्ट करेगा, एक तो उसको आपको पता है पावर मिल जाती है ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग भी करा सकता है बंदा उसके बाद 500 पॉइंट के बाद, है ना। बट एएस करना कंपलसरी होता है अगर आपने सुपरवाइजर बनना है, एएम बनना है, मैनेजर बनना है, एएस तो करना पड़ेगा। चाहे आप 200 पॉइंट करके कर लो, स्लो ट्रैक से, फास्ट ट्रैक से, जिस ट्रैक से करो, एएस तो कंपलसरी है, वो पॉलिसी के पॉलिसी में लिखा हुआ है कि एएस तो मस्ट है, एएस के बिना काम नहीं आपका चलेगा। बट आप उसको रास्ता दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बंदा ज्यादा ही फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है ना, दिक्कत है, तो उसको बोलें कि 500 पॉइंट से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, है ना। 500 पॉइंट में 8-9 हजार की बिलिंग करेगा वो, उसमें आपको बढ़िया पे आउट आएगा 25% कमीशन के अकॉर्डिंग, है ना। और उसका शुरू हो गया बिजनेस, उसके दिमाग में रहेगा कि 500 पॉइंट किए मैंने, अब एएस करना है, और जोर मारेगा फिर वो अगले 500 पॉइंट करने के लिए। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं जी मेनली क्लोजिंग में, है ना, कि इन चीजों को अपने ध्यान रखना है। और आप अपने जो पर्सन है उसकी बात भी करा सकते हो कॉल पे, कॉन्फ्रेंस पे, अपने मैनेजर से। ठीक है कि सर एएस प्लानिंग हो चुकी है, एएस बता चुके हैं पर्सन को, अब थोड़ा सा आप अपने थोड़ा सा कॉल पे, है ना, अभी बंदा कर नहीं रहा है, या इसको ये दिक्कत आ रही है, या घर वाले मना कर रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम आ रही है ना, सर थोड़ा सा आप बताना। तो आप कॉन्फ्रेंस पे बात करवा सकते हो अपने पर्सन की अपने मैनेजर से, तो मैनेजर उनको कोई ना कोई सोल्यूशन दे देंगे कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, या मैंने ऐसे किया था, है ना, भी रिटेल किया था, आज मेरे को वो अपनी जर्नी के बारे में या कुछ भी उनको बता के आपको बढ़िया हेल्प मिलेगी, अगर आप कॉन्फ्रेंस पे भी अपने पर्सन की बात करवा रहे हो। ठीक है जी। कई बार हमें खुद लगता है ना कि भाई हम अपने साथ डायरेक्ट में जो पर्सन है उसको हम उतने अच्छे से बता सकते हो, आप अपने सीनियर की हेल्प ले सकते हैं। मैनेजर को बोलें कि सर मेरे पर्सन है 2, उनका फर्स्ट ऑर्डर हो चुका है, सर आपसे बात करवानी है ताकि वो एएस कर सके। समझ में आ रहा जी? तो ये सारी पॉइंट्स हैं, ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, जिनको आप इंप्लीमेंट करें। और मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये सारे काम जो आप करते हो उसका बेनिफिट तभी होता है जब बंदा ऑर्डर आपके साथ में डालेगा, ऑर्डर डालेगा तभी आपको पैसा आएगा, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा, तभी आपके साथ जो नेटवर्क है वो बढ़ना शुरू होगा, लेगें आपकी और ओपन होंगी और आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा जी? हाँ जी। या कोई और क्वेश्चन है आपका, क्वेरी है, या कुछ समझ में नहीं आया क्लोजिंग का? हाँ जी, कुछ पूछना हो अच्छा क्लोजिंग के रिगार्डिंग आपने, आप चैट में टाइप कर सकते हैं कुछ भी अगर पूछना हो आपने। हाँ जी। एक मिनट जी, मैं चैट ओपन कर देता हूँ। चैट में पूछ सकते हैं आप अगर क्लोजिंग में कोई और क्या दिक्कत आपको आती है। हाँ जी। कई बार ये है कि कोई शायद मेरे माइंड से कोई चीज स्किप हो रही हो, तो आप पूछ सकते हैं कि क्लोजिंग के रिगार्डिंग आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका। सर 2 सीसी की प्लानिंग की बात कैसे करें, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपने कॉल करनी है ना, कॉल पे अच्छे से आपने बताना है कि हाँ जी देखो बहुत अच्छे से आज सर ने, है ना, बताया आज एएस के बारे में, है ना, एएस प्लानिंग दी आज, तो बताया कि कैसे शुरू होगा बिजनेस। ठीक है ना। एक मिनट जी, मैं क्वेश्चन अभी, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो मैं पहले ये तो बोल बता देता हूँ। आपने सिंपली बात करनी है कि सर ने जैसे बताया आपको कि क्या क्या बेनिफिट है ना, बिजनेस हमारा शुरू ही एएस के बाद होता है, तो अपना कॉम्बो पैक से आप अपना एएस डन करें। ठीक है, मतलब या आप खुद बात कर सकते हैं या अपने सीनियर से बात करा सकते हैं, मैनेजर से।
ना, जो मीटिंग करेंगे, मतलब मैनेजर ने प्लानिंग दे दी, उसके बाद आप बात करवा सकते हैं कॉन्फ्रेंस पे लगा के, सर एक बंदा है मेरा, उससे प्लीज आप बात कर लो 5 मिनट, आपके मैनेजर अच्छे से बात कर लेंगे, और आप भी बात कर सकते हो, अच्छे से बता सकते हो, है ना। तो मैंने भी अपना एएस किया था, है ना, मेरे को भी थोड़ी सी दिक्कत तो आई थी एक बार पैसों की, कि पैसे नहीं है, बट ये था कि करना है ना, उसको थोड़े से ना आप मेनली जो सबसे जरूरी चीज वो क्या है, नॉलेज है। जितनी नॉलेज आपके पास होगी उतना ज्यादा आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो, समझ रहे हो। नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए आपके पास, बातें, चलो ये नहीं मैं बोलूँ कि झूठ बोलना है, कुछ फेक बोलना है, बट बातें होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए जो आप उसको बता सको, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आपके पास बातें होगी, नॉलेज होगी, तब बंदे को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो, समझा सकते हो। उसको बताओ, कोई भी काम अगर करना है ना भाई, माइंड पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। ठीक, कोई भी काम करने के लिए हमेशा माइंड को पॉजिटिव रखें, दिमाग में ये ना लेके आए कि ये काम नहीं होगा, दिमाग में हमेशा ये लेके आए कि ये काम करना कैसे है। जब आप माइंड को ना, आप सभी ऐसा, आप सबके लिए पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, कोई भी सिचुएशन आपके साथ आगे भी कोई प्रॉब्लम चैलेंज आएंगे, है ना, जब शुरू में एएस हम किसी को बताते हैं, उसको भी शायद एक बार लगता है कि शायद चैलेंज है उसके लिए, ठीक है ना। हमेशा एक चीज याद रखनी है जी, अगर आपने कामयाब बनना है ना, चैंपियन बनना है, हाँ जी, ग्रो करना है लाइफ में, आगे बिजनेस में ग्रो करना है और लाइफ में ग्रो करना है, तो क्या करना है जी, हमेशा जो माइंड है ना, इसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है, कि ये काम मैंने करना है, कैसे करूं मैं। जब आप दिमाग में लगे ना कैसे करूं, कैसे माइंड में आएगा कैसे करूं मैं, तो ये दिमाग है ना, ये दिमाग ऐसी चीज है, ये रास्ते ढूंढेगा। सबसे पावरफुल चीज है दुनिया के अंदर दिमाग, ये कुछ भी कर सकता है। इसके अंदर आपने ये लेके आ गए कि ये काम नहीं हो सकता, वो दिमाग है ना आपका, ऐसे ऐसे चीजें ढूंढेगा, दिमाग में रास्ते ढूंढेगा, इस वजह से नहीं होगा, 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 10 कारण बता देगा कि हाँ ये काम नहीं हो सकता। पर आपने दिमाग को 1 मिनट के लिए एक ऑप्शन वो दे दिया, कमांड दे दी कि ये काम मैंने करना है, कैसे करूं, करना है मैंने, कैसे करूं, तो ये दिमाग आपको ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब ये रास्ते देने शुरू कर देगा, समझ रहे हो। ये खुद मैंने भी और आपने भी शायद लाइफ में बहुत बार देखा होगा, है ना। हमेशा माइंड को ना पॉजिटिव उसमें लेके जाया करो कि हाँ भाई करूं कैसे मैं, तो मैं और 2 सीसी के बाद अपनी स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं ना। बिल्कुल जी, आप बता सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि हाँ भाई मैंने भी, मेरे को थोड़ा दिक्कत आई थी, प्रॉब्लम आई थी, है ना, यस कर रहे हैं, बट ये था कि हाँ इससे आसान बिजनेस मुझे लगा कि दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना। कोई भी बिजनेस है, अगर छोटी दुकान भी खोलें 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं, तो यहाँ पे तो सिंपल बिजनेस है, एक छोटी शॉपिंग करनी है हमने 29-30 हजार की, वहां से हमारा बिजनेस शुरू हो रहा है। और मैंने क्या किया, वो बाय किए, है ना, एक बार तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, फिर उसके बाद मैंने 4 पर्सन को ज्वाइन कराया, चेक मेरा बढ़िया आया, उतना तो मेरा चेक ही आ गया, या मैंने प्रोडक्ट्स को रिटेल कर दिया, है ना। मतलब ये बातें आप बता सकते हैं, है ना। अब बंदा बोलेगा सर प्रोडक्ट्स तो कोई लेता नहीं, मैंने काफी लोगों को बताया, कोई नहीं मानता कि मैंने प्रोडक्ट्स लेना है, उसको आप सिंपली बताएं कि पहले दुकान खुलती है या पहले कस्टमर आते हैं, दुकान खोलोगे तभी कस्टमर आएंगे ना। हाँ जी। अब जो बंदा बोल रहा है कि मैंने काफी लोगों को बताया बट कोई लेता नहीं, कैसे लेगा कोई। ऐसे होता है कि हम किसी बोल रहे हैं, हमने कपड़े की दुकान खोलनी है और हम लोगों को बोले कि भाई आप मेरे को ना 1500 2000 ये पैसे दे दो मेरे को, मैं कपड़े की दुकान खोलूंगा, फिर मेरे से कपड़े ले लेना। ऐसे होता है कि लोगों से पहले पैसे इकट्ठे कर लें फिर दुकान, भाई पहले दुकान में कपड़े रख लेता है बंदा, उसको पता है अगर दुकान खोल लिए तो कस्टमर आएगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स पड़ा है ना, आप किसी को समझाने जाओगे, बताने जाओगे, तो बंदा 100% लेगा फिर वो। अगर आपके पास नहीं पड़ा है तो आपने उसको बताया, प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया, उसको समझ में भी आ जाएगा कि बढ़िया है, आपकी प्रेजेंटेशन सुन के, बातें सुन के, बट कहीं ना कहीं वो बंदा बोलेगा कि हाँ जी प्रोडक्ट्स चाहिए हमें, तो फिर क्या होगा जी, आपके पास प्रोडक्ट्स पड़ा नहीं, तो उससे क्या होगा, उससे वो बंदा 2 दिन 4 दिन वेट नहीं करेगा, ऑनलाइन आने में 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं, इतने में बंदा बोलेगा चलो छोड़ दो यार, रहने दो। फिर भूल जाता है बंदा, कोई अच्छी चीज सुनता है ना, फिर बंदा इग्नोर कर देता है और स्किप हो जाएगा, आपका जो कस्टमर है वो चला जाएगा आपके हाथ से, ठीक है, या किसी और से ले लेगा वो, या वो छोड़ कहेगा कि छोड़ दो यार अब मेरे को जरूरत नहीं है, मैं ठीक तो हूँ, समझ रहे हो। पर अगर आपके पास पड़ा है, आप दिखा रहे हो एलोवेरा जेल का डेमो करके और एलोवेरा जेल उसको दे रहे हो, तो बंदा साथ के साथ लेगा, समझ रहे, बहुत इफेक्ट पड़ता है जब आपके पास प्रोडक्ट्स पड़े हैं, ठीक है ना। और मैं आपको शुरू में बता ही चुका हूँ कि आपके लिए सबसे बड़ी बेनिफिट है ये कि आप घर पे
न्यू पर्सन से फर्स्ट बिलिंग की बात कर, ये बता चुका हूँ जी मैं आपको कैसे बात करनी है अपने न्यू पर्सन से फर्स्ट बिलिंग के बारे में, है ना। उसको बताएं सिंपली कि हाँ जी आपको सारा कुछ बता चुके हैं, है ना। आपने आईडी एक्टिवेट हो, आपने आईडी लगा दी, अब आईडी को एक्टिवेट करें, है ना। उसके लिए सबसे पहले क्या जी, आपको फॉरएवर में प्रोडक्ट्स यूज करना कंपलसरी है ना। जैसे आप मार्केट में शॉपिंग करते हैं, यहाँ पे भी आपने कुछ भी, यहाँ पे भी आप कुछ भी अपना शॉपिंग कर सकते हैं अपने लिए। बिल्कुल जी यार, रिटेलिंग कर सकते हैं आप, है ना। तो उस इसी के बाद अरेंज के तरीके सर। ब्रांड को कैसे प्रमोट करते हैं सर, जब ये बोलते हैं तो समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ जी। और क्या है जी, क्वेश्चन कोई है इसमें। सर जो फोन नहीं उठाते क्लोजिंग के बाद, उनकी किस्मत माड़ी है जी, जो फोन नहीं उठाते। हाँ जी उनकी किस्मत में नहीं है फॉर एवर लिविंग। हाँ जी, इंटरनेशनल ट्रिप, है ना, गाड़ी, मैनेजर बनना, यही बोल सकते हैं फिर तो, है ना। बट आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका एक उस बंदे के साथ अच्छा रिलेशन हो, अच्छी बॉन्डिंग हो, है ना। तो फिर नहीं ये दिक्कतें आती। अगर आप हमेशा उससे बिजनेस की ही बात करोगे, हाँ जी, पैसों की, बिजनेस की ही बात करेंगे, तब ये दिक्कत आती है कि बंदा फोन नहीं उठा रहा, ये नहीं आ रहे, कर रहे हैं ना। सर कोई फर्स्ट परचेज नहीं करते, उसके लिए कैसे बात करें। मैं आपको बता ही चुका हूँ जी, फर्स्ट परचेज तो आप सिंपली एक बार दो बार आपने सीनियर्स के आप मीटिंग करवा दी, आपने उसको बता दिया, देन उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा हार्ड, है ना, थोड़ा सा आ, उसको दूसरी भाषा में, है ना, कि भाई अगर सीरियस हैं तो अपना डन करें, है ना। मुझे सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रही आपकी, है ना, कि आपने अभी तक आईडी ही एक्टिवेट नहीं की, कैसे बिजनेस करेंगे, इतना बड़ा बिजनेस आपको मिला है और सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करना है, तो आप ये काम नहीं कर पा रहे तो बिजनेस कैसे कर पाएंगे आप, है ना। कुछ भी ऐसे आप बच्चे से बताएं उसको, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करेगा आपका कि आप कैसे कॉन्फिडेंस से बात करते हो। सर आईडी एक्टिवेट के लिए पर्सन डेट देते हैं पर उस दिन नहीं करते, बोलते हैं अभी पैसे नहीं हुए। ठीक है जी, आप उनको टाइम दे दिया करो, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। उनको बोलो कि ठीक है ब्रदर, आप फिर टाइम लेट, इसको लेट ना करें, चलो कोई, है ना, ये इशू हो जाता है ना, ये पैसे फाइनेंशियली, क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास से, अपना थोड़ा सा बताना है। ये भी नहीं बोलना कि भाई अच्छा पैसे नहीं है फिर तेरा कैसे काम चलेगा, ये वो हार्ट नहीं करना उसको, सिंपल ही अपने बारे में बताओ कि कोई बात नहीं ब्रदर, ये कॉमन वो है ना कि हम खुद मिडिल क्लास वाले हैं, है ना, हमें भी बहुत मुश्किल से पैसे अरेंज किए थे, बट ये है कि स्टार्टिंग तो करनी पे है ना। अगर आपने इतना बड़ा बिजनेस शुरू करना, समझ में तो आपको आ गया ना कि यहाँ से क्या क्या मिल सकता है, तो उसकी चलो ठीक है, आप 2 दिन के अंदर अपना डन कर लें, तो ताकि उसके बाद फिर हमारी मीटिंग शुरू हो रही है, ट्रेनिंग शुरू हो रही है, आपका नंबर ग्रुप में ऐड करेंगे, है ना, नया बैच जो भी आप बता के उसको डन करवाया करो, 2 दिन का टाइम और दे सकते हैं आप। क्लोजिंग के बाद फोन नहीं उठाते, ये बता ही चुका हूं मैं आपको। सर पर्सन ये बोलते हैं कि गूगल पर आपने कंपनी को पहले नंबर पर दिखाया जा सकता है। बस मैं आपको बता ही चुका हूँ जी, उसको बताएं कि प्रोडक्ट्स को यूज करें, है ना, खुद अपना फेथ बना लें, खुद विश्वास बना लें। अगर बंदा बोल रहा है कि ना कि मुझे विश्वास नहीं, गूगल पे विश्वास नहीं, तो फिर उसको यही बोल सकते हैं कि भाई आप फिर प्रोडक्ट्स यूज करें, है ना, खुद अपना विश्वास बढ़ा लें, पता चेक कर लें कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं, है ना, और बिजनेस करके देखें पैसे आते हैं नहीं आते हैं, है ना। करें मैं उन पर सबसे मिलवा सकता हूँ जिनको पैसे आ रहे हैं, करिए, क्योंकि इनका कोई हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। जो बोल रहा है आपको भाई गूगल पे तो ऐसे ही आ जाता है ना, भाई अब कहीं पे जाना हो हम गूगल मैप ही बरतते हैं, हाँ जी, तब भी तो विश्वास करते हैं गूगल पे। 2 सीसी प्लानिंग के बाद पर्सन कोई रिस्पॉन्स ना दे तो क्या करें। हाँ जी, आपने फॉलोअप लगाना है, फॉलोअप लगाना है 1-2 बार, है ना, पॉजिटिव उसको कॉल करने की कोशिश करनी है। अपना व्हाट्सएप पे आपका नंबर सेव होता ही है, व्हाट्सएप पे अच्छे अच्छे स्टेटस लगाएं आप, वो भी फॉलोअप है। हाँ जी, वो भी इनडायरेक्टली फॉलोअप है। आज के टाइम में लड़ते हैं ना लोग आजकल व्हाट्सएप पे, है ना, खुद एक दूसरे को मैसेज नहीं करते, वो स्टेटस डाल के दिखाते हैं, है ना, किसी को। तो ऐसे आप इनडायरेक्टली फॉलोअप लगा सकते हैं, है ना। कोई अचीवमेंट हुई है वो स्टेटस पे लगाओ, समझ रहे हो, कोई गाड़ी आ रही है, कोई मैनेजर बना है, वो स्टेटस पे लगाओ, वो फॉलोअप है आपका इनडायरेक्टली।
है ना, अपने आप को मीटिंग की आपने वीडियो डाली के बहुत जबरदस्त मीटिंग है, फट्टे चक देंगे, आप ग्रो करेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, है ना, आप पॉजिटिव चीजें डालो आप वहां पे, उस बंदे को भी लगे कि हाँ भाई ये तो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। वो आज नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं चेक करेगा, आपको देखेगा वो कि हाँ भाई ये तो कर रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, और मतलब खुद करेगा फिर वो आपका ना। सर क्या आप यहाँ से ऑपरेटर हो गया कुछ? देखो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये बात कर रहे हैं जैसे काफी पर्सन के, कोई पीपीटी के बाद कॉल नहीं उठाता, कोई प्लानिंग के बाद कॉल नहीं, कोई फर्स्ट बिलिंग के बाद, कोई एएस के बाद है ना, ये तो देखो रेशियो है, ये रेशियो निकलेगी, बट कहीं ना कहीं मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसके अंदर कॉल ना उठाने वाला के अंदर आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका रिलेशन बंदे के साथ बढ़िया हो, आप वैसे भी हाल चाल पूछो, कहीं पे बैठ के मिल भी लिया करो, कई बार चाय चुए पी ली आपने इकट्ठे बैठ के कहीं पे, है ना, तो एक ना बंदे को विश्वास बने आपके ऊपर, है ना, ये ना हो कि बस आप सिर्फ बात बिजनेस की ही कर रहे हैं उस बंदे से, है ना, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि और बातें करो, आप फिल्म देखने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, ये नहीं ऐसे, है ना, आपने करना है कि खुद भी काम ना करो, उस बंदे को भी खराब कर दो जो आपके साथ में है, मतलब एक बढ़िया रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद आप वैसे नॉर्मली और क्या चल रहा है ना, कॉलेज में क्या चल रहा है, आपकी पढ़ाई में क्या चल रहा है ना, वहां बैठ के बात कर लिया करो, दिल से बात किया करो, ये भी फॉर्मेलिटी नहीं करनी वहां पे, है ना, अच्छे से बात किया करो, फॉर एवर बिजनेस ही वो है कि जो दिल से चलता है ना, और आप दिल से उस बंदे की सुनो, अच्छे लिसनर बनो, प्रॉपर ध्यान से सुनो, उसे अच्छे से बात करो, एक अच्छा बिलीव बने, है ना, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, तो फिर ये दिक्कत नहीं आती कि कॉल नहीं उठाता, ये नहीं उठाता ना, बंदा ज्यादा से ज्यादा बोलेगा कि नहीं सर मेरा हो नहीं रहा, मेरे पास अरेंजमेंट नहीं, ये नहीं वो नहीं, है ना, कॉल कॉल वगैरह तभी नहीं उठाता कि जब आपके साथ अच्छी है नहीं रिलेशन, है ना, तब फिर बंदा बोलता है कि यार इससे दूर जाएं, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है जी, बस इन चीजों को आपने ध्यान रखना है, इन चीजों के ऊपर आपने काम करना है। बाकी एक क्वेश्चन जो आप शेयर कर रहे हैं ना बहुत सारे पर्सन, ये मैं कवर कर चुका हूँ जी, ये बता ही चुका हूँ मैं आपको, ये रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है इन चीजों का ना, बहुत सारे पर्सन सेम ही कर रहे हैं ये कि 2cc के बाद क्या करना है, ये सारी चीजें बताइए आज कि आपने भाई उनको पर्सनल कॉल करें, अपने सीनियर से कॉल पे बात करवा दें, ठीक है, और रेशियो निकलेगी फिर, है ना, रेशियो पे काम, आपको पता ही है कि रेशियो का बिजनेस है, ये नहीं होगा कि 10 लोगों को बताए 10 के 10 ही कर लेंगे सारा कुछ, ऐसे भी हैं जिन्होंने भाई कोई और काम भी करने हैं, हाँ जी, धरती पे और काम भी हैं जी, है ना, बहुत सारे, वो काम भी करने हैं, तो सारे बंदे तो फिर नहीं नहीं है ना कि आपके साथ जिनको आपने बताया कि वो करेंगे ही करेंगे, तो होंगे ऐसे जो फोन भी नहीं उठाएंगे, आपने अच्छी, मतलब मेन काम क्या है, आपने 100% देना है, आप 100% दे रहे हो, उसके बाद भी कोई कॉल नहीं उठा रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो सिंपल है, छोड़ दो, समझ रहे हो, 10 को बता रहे हो, 10 में से आपके 2-3 एएस करेंगे, और महीने के अंदर आप 2-3 एएस बढ़िया करा रहे हो, तो बहुत अच्छा बिजनेस आप ग्रो कर सकते हो, 1-1.5 साल के अंदर आप एक स्ट्रांग मैनेजर, एक बढ़िया मैनेजर बन सकते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। बाकी ठीक है जी। सर एक्साइटमेंट लो हो जाए देन क्या करें? हाँ जी, फिर एक्साइटमेंट को बढ़ाना अगर लो हो जाए, है ना, और तो कुछ है नहीं इसका सोल्यूशन। हाँ जी, एक्साइटमेंट अगर लो हो जाए तो उसको बढ़ाओ, है ना, और कैसे बढ़ेगी वो, जब आपके ड्रीम है, जब सपने हैं आपके बने हुए, है ना, आपको पता है कि मैंने क्या करना है, बिजनेस क्यों करना है, ठीक है, जब आपको ये चीजें क्लियर है तो एक्साइटमेंट बनी रहेगी। एक्साइटमेंट तो मतलब ये तो हमारा माइंड है, दिमाग है ना, समझ रहे हो, सबसे जरूरी पता क्या होता है, एक्साइटमेंट भी देखो कभी अप भी हो जाती है, कभी डाउन भी हो जाती है ना, एक्साइटमेंट बोल दो, मोटिवेशन बोल दो, ये कभी डाउन आ जाती है, कभी अप आ जाती है, कभी ये बहुत हाइयर हो जाती है, कोई मीटिंग अच्छी लगा लेते हैं हम, है ना, या बिजनेस अच्छा हो गया, सीसी अच्छे डल गए, अच्छे पर्सन ज्वाइन हो गए, ये मोटिवेशन या एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाती है ना। जब कई बार रिजल्ट नहीं आता, कोई बंदा वो इंसल्ट कर देता है, मना कर देता है, बात ही नहीं सुनता, ये एक्साइटमेंट नहीं किया जाती है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये होगा हर बंदे के साथ, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है ना, एक टाइम पे मतलब बिजनेस बढ़िया हुआ, एक्साइटमेंट बंदे की बढ़ जाती है, डाउन आया तो एक्साइटमेंट, ये नेचुरल नेचुरल है, कॉमन है, समझ लो, एक्साइटमेंट का कोई वो नहीं है, मेन चीज है जरूरी है वो है डिसिप्लिन, आपने अपने काम के अंदर डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन क्या है जी, कि ये मीटिंग मैंने अटेंड करनी है, ये काम मैंने करना है, हर रोज करना है, जो शेड्यूल आपने बनाया है ना, उस शेड्यूल को फॉलो करना है आपने। एक्साइटमेंट आपकी कम है ज्यादा है, आपने डिसिप्लिन रखना है अपने काम में कि मैं काम करूंगा, मैं नहीं, पीछे नहीं हटना मैं, अगर आप काम कर रहे हो, आपका दिल कर रहा है नहीं कर रहा, एक्साइटमेंट है नहीं है, आप काम कर रहे हो ना हर रोज, एक्साइटेड होकर करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है।
अगर नहीं भी एक्साइट, मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही, मान लो कुछ भी है ना, कई बार माइंड वैसे ही, अब मान लो बंदे का कोई फ्रैक्चर आ गया, कोई लात में, बाजू में कुछ भी है ना, तो एक्साइटेड कहाँ पे होगा बंदा भी, बट माइंड में रखना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी काम को देनी है, काम करना है। अगर काम करते रहे आप तो 100% रिजल्ट आएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एक कोई पर्सन है, जैसे आपने देखा होगा वो जिम जाते हैं लोग, है ना, हाँ जी, जिम के अंदर अगर अच्छी बॉडी आपने बनानी है, अच्छे मसल आपने बनाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? कभी दिल करेगा जाएं, कभी दिल करेगा नहीं, नहीं जाएं, बट बॉडी उस बंदे की बनती है जो हर रोज जाता है, दिल कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। समझ लो, डिसिप्लिन में जो बंदा रहेगा तो उसको हर काम में रिजल्ट आएगा, चाहे दिल करे चाहे ना